देखिए दिया क्या गया है, n बिलोंग टू n, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक, n बराबर 1 to infinity। n बराबर क्या है? 1 to n is a natural number। और क्या है? n बराबर 1 to infinity, that is I1 intersection I2 intersection I3 intersection we are going to the infinity। ठीक है, तो जो ये इसका लेफ्ट एंड पॉइंट है, ये इसका राइट एंड पॉइंट है। तो हमारा हर बच्चा बता सकता है। आवाज नहीं आ रही है तो क्या करें? आके पढ़ो, अभी आपकी जिम्मेदारी है। दिस इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैठ के वहां चकल्लस करें। अरे ये व्यवस्था जो दी गई है, एक किसी जैसे आप बीमार हो गए, कहीं आपका घर बहुत दूर है, ये नौजवानों के लिए थोड़ी है। क्लास का अलग महत्व होता है। वहां से टुकुक दिए, क्लास डिस्टर्ब हो गई। और देखो, चेक करो आवाज। आवाज देखो, आवाज तो आ रही है। नेटवर्क नहीं होगा। n क्या है? नेचुरल नंबर है। जरा ध्यान से देखो, ये प्रूव दैट, ये सेट निकालना है। ये I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3 डैश डैश वी आर गोइंग टू द इंफिनिटी इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच फिक्स पॉइंट। जरा देखें, ये आपका 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 होगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्यों? तो देयरफॉर -1 अपॉन n आल्सो टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये डिस्कस हो गया। ठीक, क्यों? फिर दूसरा क्या है? दूसरा है 1 + 1 by n टेंड्स टू आल्सो 1 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। याद करने का विषय नहीं है। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा? 0 बचेगी। इसकी वैल्यू क्या? 1। ठीक, ये ओपन इंटरवल है। क्या है? अगर हम n टेंड्स टू इंफिनिटी जाएं, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हमको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। और n टेंड्स टू इंफिनिटी जाए तो अपर लिमिट क्या मिल रही? मतलब I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन वी आर गोइंग टू द इंफिनिटी। यानी आपको जो मिला, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इक्वल टू व्हाट? n बराबर 1 टू व्हाट? n बराबर 1 टू इंफिनिटी, दैट इज In ना। तो एवरी ओपन इंटरवल, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ व्हाट? ईच इट्स पॉइंट एक्सेप्ट व्हाट? लेफ्ट इन पॉइंट एंड। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो इसमें ओपन इंटरवल एग्जिस्ट होगा, वो ओपन इंटरवल क्या एग्जिस्ट होगा? 0 1। तो यहां आपका क्या होगा? 0 डज नॉट बिलोंग टू 0, 1, दैट इज सबसेट ऑफ व्हाट? सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1, and 1 does not belong to 0, 1, subset of what? Close interval 0,
1, ये किसका मान है? इंटरसेक्शन ऑफ दैट ना। इसका मतलब कि मेंबर कौन होगा? ऑल मेंबर जो 0 से छोटे होंगे वो इसमें कंटेंट नहीं करेंगे। कहां से करेंगे? 0 1 का मतलब ये है, ये आपका 0 हुआ और ये आपका 1 है। तो जो इधर के मेंबर होंगे वो इस सेट में, यानी ऑल नंबर विच इज लेस देन व्हाट 0 विच डज नॉट कंटेन इन दैट सेट एंड ग्रेटर देन 1 ऑल द मेंबर। हाँ, जो 1 से बड़े होंगे वो भी इस सेट के मेंबर नहीं होंगे। तो 0 डज नॉट दिस एंड 1 डज नॉट दिस मींस क्या? all members which is less than what 0 which does not contained in the what n बराबर 1 to infinity that is in and 1 all the member which is greater than 1 which does not contain what close interval 0 1 that is another word n बराबर 1 to infinity। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? क्लोज इंटरवल 0 एट दिस। तो क्लोज इंटरवल का नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट होता है, लेकिन कौन नहीं होता है? ओपन इंटरवल नहीं भाई। ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट्स। हमने पढ़ाया इस थ्योरम को, एवरी ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच। तो उसमें कौन है? ओपन इंटरवल ए बी है तो ए और बी उसका मेंबर तो होता ही नहीं ना। ए और बी के जितने पॉइंट्स है नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट्स होता है, लेकिन क्लोज इंटरवल में ए और बी के बीच के मेंबर के साथ उस सेट का मेंबर ए और बी भी होगा। लेकिन ओपन इंटरवल जब एग्जिस्ट हुआ तो लेफ्ट एंड पॉइंट और एग्जिस्ट नहीं किया। तो हमको यही सिद्ध कर इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट। नॉट ए नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट का मतलब क्लोज इंटरवल में कौन कौन है? ए और बी के बीच के भी मेंबर हैं और ए और बी है, तो लेकिन ए और बी उसका मेंबर नहीं हुआ। बात समझ में? तो यहां n बिलोंग टू n 1 अपॉन n टेंड्स टू 0। हम एकदम मैक्सिमम लिमिट पे गए तो क्या मिला? 0 और क्या मिला? 1। तो 0 इसका मेंबर नहीं हुआ, ये 1 नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट इज all the member which is less than 0 does not containing the what in and all the member which is greater than 1 does not contain in the member of what that set and closed interval 0 1 is this। तो क्लोज इंटरवल 0 1 इज दिस का मतलब क्या है? इज नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट एक्सेप्ट व्हाट 0 एंड 1। तो देयरफॉर इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट। नेबर आर देखिए इसका मान क्या है? n बराबर 1 टू इंफिनिटी आई n का मान क्या है? इसका मान है क्लोज इंटरवल 0 1। भाई मैक्सिमम हमने लिया क्लोज इंटरवल 0 1 तो नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट होगा, लेकिन 2 पॉइंट को छोड़ के। कौन कौन से पॉइंट? बात समझ में कि नहीं समझ में? टेक दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आप लोग जानते हो क्यों कि नहीं जानते हो? पढ़ाया कि नहीं? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट नॉट नेबरहुड ऑफ ईच। कराया कि नहीं? क्यों नहीं करता कोई बच्चा बता सकता है? x0 बिलोंग टू x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ i प्लस। ये क्या है? x0 डज नॉट बिलोंग टू दैट नंबर। क्यों? तो क्यों नहीं है? क्योंकि जब एप्सिलॉन जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मैक्सिमम लिमिट एप्सिलॉन की कितनी है? 1। तो जब किसी इंटीजर में से हम 1/2 1/3 1/4 बताएंगे तो वो क्या मिलेगा? रेशनल मिलेगा। और दो रेशनल के बीच इनफाइनाइट इरेशनल होते और दो इरेशनल के बीच। तो जब इसको हम लिखेंगे तो यहां लिख देंगे बिकॉज दिस ओपन इंटरवल कंटेन्स व्हाट रेशनल एंड irrational number। तब लिखेंगे therefore I plus is not neighborhood of point x0 since x0 is what arbitrary point of the what ओपन इंटरवल। इसका मान लेंगे, ठीक है। जब किसी के लिए नहीं है तो क्या होगा? सभी के लिए। इंटीरियर पॉइंट, क्या इंटीरियर पॉइंट नई चीज है, इसको समझिएगा। देखिए
इंटीरियर पॉइंट, ठीक। पहले मैं नेबरहुड पे आऊंगा। मेरा हर बच्चा जानता होगा कि n इज NBD ऑफ x का क्या मतलब। n इज NBD ऑफ x क्या है? देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, x बिलोंग टू x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ व्हाट? देन n इज NBD ऑफ, यही है। अब हमको किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कहना है ना, किसी सेट का क्या कहना है? कौन इंटीरियर होता है, कौन एक्सटीरियर होता है। तो किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? रियल एनालिसिस में जो भी सेट है, सब सबसेट जो है क्या होगा? रियल नंबर होगा। और कोई पॉइंट या कोई मेंबर ऑलवेज किसका मेंबर होगा? रियल नंबर का होगा ना। तो शुरू करें। का मान लो, अभी चेंज कर देंगे। ए पॉइंट x बिलोंग टू R is said to be the interior point of the set n। देखो इधर देखिए, सामने देखिए सब लोग। ए पॉइंट x बिलोंग टू R is said to be the interior point of the set n if n is NBD of x। नहीं समझे? ए पॉइंट x belong to R is said to be the interior point of the set n if n is NBD of x, that is n is NBD of x का मतलब क्या हो गया? That is if there exists positive real number epsilon greater than 0 such that x, you get this। Have any problem कि नहीं समझ में है? फिर से समझिए। A point x belong to R is said to be an interior point of the set A। x इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट A कब कहलाएगा? बोलो। इफ, अरे गधा हट गया का। रियल राशि इतनी सरल नहीं है जितनी सरल आपको मिल रही है। अभी मैंने पढ़ाया आपको। ए पॉइंट x बिलोंग टू R इज सेड टू बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट A। क्या होगा? इफ A इज NBD ऑफ x ना, इफ A इज NBD ऑफ x, दैट इज, इसका मतलब क्या है? दैट इज देयर एग्जिस्ट positive real number epsilon greater than 0 such that x belong to what? X minus epsilon, x plus epsilon subset of what? x is interior point of the set A। कब कहलाएगा? जब A जो है, have any problem? इंटीरियर ऑफ द सेट A, क्या? इंटीरियर ऑफ द सेट, यानी इंटीरियर पॉइंट का समुच्चय। क्या? जैसे ए का है, ए का आपको इंटीरियर ऑफ सेट ए निकालना है। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटीरियर ऑफ द सेट ए। इंटीरियर ऑफ द सेट ए, इट इज डिनोटेड बाई IAR। ठीक, इट इज डिनोटेड बाई द IAR। ये क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। एवरीबॉडी आर द अलर्ट, किसी के ऊपर गाज गिर सकती है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए, द सेट ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स, द सेट ऑफ
ऑल द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए, यानी ए के जितने इंटीरियर पॉइंट हैं उनका समुच्चय क्या है, इंटीरियर ऑफ द सेट। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, आइए, ठीक है। अब जरा देखो, आई एन, एन नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है। तो ये बताओ कौन बताएगा कि आई एन क्या होगा, नाम कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, चलो बताओ इंटीरियर ऑफ द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होगा। हेलो, सो रहे हो सब लोग? इंटीरियर ऑफ सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट, द सेट ऑफ द ऑल द इंटीरियर पॉइंट। हाँ हाँ, 1 to infinity। तुम बताओ जी। क्या भाई? हाँ हाँ, जब नहीं एग्जिस्ट करेगा ना तो क्या होगा। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो तुमने एक सही लाइन पकड़ी कि सर एन इज एनबीडी ऑफ नॉट ईच इट्स पॉइंट, यानी नेचुरल नंबर का कोई पॉइंट जो है एनबीडी को भी नहीं करता है ना। उस सेट में कितने एलिमेंट मिले, कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब 5। बैठो। कोई नहीं का मतलब क्या हुआ, 5। क्यों भाई, एन फिर से पढ़ो, देखो एन इज नॉट नेबरहुड ऑफ ईच, तो देन एक्स इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट एन, एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट है, देन एवरी पॉइंट इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट एन, यानी सेट एन का प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर नहीं होता है, नहीं होता है। तो जब इंटीरियर ऑफ सेट एन की बात करें तो उसमें कोई अव्यय होगा क्या, नहीं होगा। तो आई एन इक्वल टू व्हाट, भाई नहीं समझ में है भाई, इतना कलेजा तो नहीं है ना, इतना खाना खाते हैं तुम लोग। मैंने पढ़ाया है, पढ़ो ना तो मेरी गलती नहीं है। मैंने कराया कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट नेबरहुड ऑफ ईच, कराया है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हुई थी, x0 बिलोंग टू व्हाट, x0 माइनस x0 प्लस does not subset of what, n is not nbd of x0, x0 is not interior point of the set। तो जब x0 एक का पॉइंट इंटीरियर नहीं है तो इंटीरियर ऑफ सेट है क्या, इंटीरियर पॉइंट का समुच्चय। तो जब इंटीरियर पॉइंट का समुच्चय है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कोई पॉइंट इंटीरियर है ही नहीं है, तो उसका आई एन क्या होगा, हाई हो ना। अच्छा, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर के बारे में हम आपसे कह सकते हैं कि आई आई प्लस, या आई आई पहले बात करो, आई आई प्लस बात करो, आई इवन बात करो, ठीक है। ये बताओ इसका मान क्या होगा, आई, इसका मान आई क्यों रेशनल नंबर है तो 5, आई इरेशनल नंबर है तो क्या होगा 5, और आई आर भी क्या होगा 5। ये कह रही 5, आई आर का क्या होगा 5, क्यों क्यों, आर इज एनबीडी ऑफ ईच इट्स पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग टू x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन और सबसेट ऑफ r, r is neighborhood of point x and x is arbitrary point of the set r, then x is neighborhood of each its point, each its point का मतलब वही सेट मिल गया। तो आई आर इक्वल टू व्हाट, r, ठीक, क्या मिल गया, आई आर इक्वल टू, कोई दिक्कत। अच्छा चलो फिर अलर्ट रहो बच्चा लोग।
आई ए बी क्या होगा? चलो बताओ। होगा नहीं, एकदम सीधा रिजल्ट बताओ। हमको नहीं आता, मान लो आई एम ले मैन ऑफ दैट। आई ए बी का मान क्या होगा बस? शिवम बताओ, शिवम गौड़। मैं आपसे एक चीज शुरू की, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने ये कहा था कि पुराना बहुत जरूरी है। तभी बहुत गधा खेत नाइन खाए अब एनबीडीए शुरू बा तो यह नाते कोनो दिक्कत नहीं ना। हाँ बोलो, बोलो शिवम, एकदम बिंदास बोल। हाँ, उस चीज को याद करो जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस क्वेश्चन में भी मैंने बार बार बोला उसको, एवरी ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच। यही बोला ना, या और कुछ बोला? अब बताओ आई ए बी बराबर क्या हो? आर इज नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट, तो आई आर क्या हो गया? तो ओपन इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट, तो आई ए बी क्या हो गया? ओपन इंटरवल ए बी। बैठो, बात समझ में आई कि नहीं? कि नहीं समझ में आई? आई तो फिर समझ में आ गई तो ओपन इंटीरियर ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी क्या होगा? ओपन इंटरवल ए बी ना। क्यों? क्लोज इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच एक्सेप्ट व्हाट पॉइंट ए एंड। जब ए और बी को छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? इसका जब ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा तो ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कौन किया? ए बी ना। तो A does not belong to open interval AB, which is subset of what? Closed interval AB. तो ये इसका मेंबर नहीं होगा। Then closed interval AB is not neighborhood of point A. और B does not belong to open interval AB, subset of what? Closed interval. तो AB is also not neighborhood of point B, ना। तो क्या होगा? IAB is what? Open interval AB। समझ गए? अच्छा, आई फाई क्या होगा? आई फाई का मतलब एम्पटी सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? आप लोग जान लो, रियल एनालिसिस जस्ट लाइक टू जादू। आप याद नहीं कर सकते हो, आपको समझना होगा। और जब मैं जैसे कहा कि ए इज एनवीडी ऑफ एक्स, फिर मैंने कहा एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए। तो जब मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा एक्सटीरियर पॉइंट, तो फिर मैं ऐसे ही करूंगा। खत्म, बात समझ में आई? तो जो चीजें बोली जाए उस पर बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है? ये नहीं कि तुक्का मार दीजिए। तुक्का आई फाई सोचो। अच्छा, नेबरहुड की डिफिनीशन सोचो, क्या बोला था नेबरहुड में? क्या बोला था? नेबरहुड की डिफिनीशन क्या होती? नैन्सी बताओ, तुम बताओ नेबरहुड की डिफिनीशन क्या? क्या बोला था? ए नॉन एम्पटी सबसेट एन। तो फाई क्या है? तो जब एम्पटी सेट है तो इसका जब फाई इज नॉट एनवीडी आप होगा तो आई फाई इक्वल टू फाई आल्सो ना। बात समझ में आई कि नहीं? बैठ जाओ, बात समझ में? ए नॉन एम्पटी सबसेट एन सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी द नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स 0 if there exists open interval I
सच दैट x0 बिलोंग टू I सबसेट ऑफ n। वहां n क्या था? स्ट्रिक्टली था सबसेट ऑफ नॉन एम्पटी सेट था और सबसेट ऑफ R था। तो जब I5 नेबरहुड डिफाइन करने के लिए हमको वो नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए, तो फाई तो एम्पटी सेट है ना, एम्पटी सेट का नेबरहुड क्या होगा? एम्पटी होगा। फाई इक्वल टू व्हाट? फाई। बात समझ में आई? तो मैंने जो आपको पढ़ाया वो पढ़ाया क्या? ए पॉइंट x बिलोंग टू R is said to be an interior point of the set A if A is NBD of X। A is NBD of X का मतलब है there exists positive real number epsilon greater than 0 ना, such that x belong to x minus epsilon x plus epsilon subset of A। ठीक है, फिर इंटीरियर ऑफ सेट पढ़ाया। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए, जितने ए के इंटीरियर पॉइंट ए का समुच्चय है। द सेट ऑफ ऑल, याद मत करो, अपने आप याद रहे, ठीक है, कतई नहीं याद करेंगे। इंटीरियर एक्सटीरियर अडरेंट सबकी ना हो, लिमिटिंग ना पढ़ाए हो, सबका डिफरेंस। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, दैट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल द एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ द सेट। बात समझा? सबकी लैंग्वेज है, इसलिए याद नहीं करना पड़ेगा। The set of all the interior point of the set A is set to the what? Interior point of the set A, and it is denoted by IA or A की power 0. For example, IN is equal to 5, II is equal to 5, IQ is equal to 5, IR is equal to R, IAB is equal to। अब क्यों हो रहा है? याद करने वाली चीज नहीं है। जो NBD ऑफ इट्स पॉइंट नहीं था उसमें 5 है, जो NBD ऑफ इट्स पॉइंट है तो वो सेट है। तो नेबरहुड में केवल एक ही सेट था, वो सेट कौन सा था? सेट ऑफ रियल नंबर। और कौन था? इंटरवल कौन था? ओपन इंटरवल, बस ना, यही था ना। अगर राइट हाफ क्लोज्ड होगा, लेफ्ट हाफ क्लोज्ड होगा, तो राइट हाफ क्लोज्ड में भी जो ओपन इंटरवल एग्जिस्ट होगा, जो उसके मेंबर होंगे वही होंगे, नहीं तो नहीं। क्वेश्चंस करेंगे कल हम लोग, ठीक है। तो IAB इक्वल टू AB, क्यों? क्योंकि AB इज नेबरहुड ऑफ इट। तो जब ओपन इंटरवल AB का प्रत्येक पॉइंट है, जब उसका इंटीरियर हम निकालेंगे तो वही सेट मिल जाएगा। जैसे इसमें क्या हुआ? I क्लोज इंटरवल AB में नेबरहुड ऑफ इट पॉइंट तो है, लेकिन लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट, जब इस सेट में A और B का मेंबर, A और B उस सेट का मेंबर नहीं होगा तो कौन होगा? बात समझ में आई कि नहीं? थैंक यू, क्लास इज ओवर। अभी नोट्स पहुंच जाएगा। काफी पढ़ा दिया, आपको लग रहा है अभी जा रहा है नोट्स।